तो जो है वो ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो गई थी, क्योंकि सैमसंग फ़ोन को लगा होगा ये तो बारिश हो रही, ख़राब ना हो जाए। तो चले कोशिश करते हैं, आपको दिखा देते हैं। दरख्तों के नीचे चलता हूँ, ये ऑटोमेटिक बंद कर दिया, उसमें पानी शायद हो सकता है जा रहा हो, तो समथिंग लाइक दैट। तो उसको वाइप कर देते हैं वहाँ से, ऊपर से जो हो सकता है उसमें पानी जा रहा हो। उम्मीद है फ़ोन ख़राब नहीं होगा। अब ये लोगों के घर हैं, काफ़ी पुराने हैं, बारिश रुक गई है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराने घर हैं। कुछ घर तो इन्होंने रेनोवेट करा लिए हैं। और यहाँ टाइम इस वक्त जो है तकरीबन 8:30 का हो गया है। तो मैं जब निकल रहा था घर से 6 बजे, तो बेगम परेशान होगी। उसने कहा 6 बजे कौन सी वॉक होती है, और मौसम भी ऐसा है, बारिश भी हो जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत बारिश हुई, ज़्यादा होगी तो ऊबर या लिफ्ट करा के घर पे आ जाऊंगा। तो कहने लगी पैसे खर्च होते हैं। मैंने कहा अच्छा है भाई, चल के आ जाऊंगा। तो रिमझिम बारिश अभी भी जो है चल रही है, लेकिन कम हो गई है काफ़ी। तो ये है सूरत हाल यहाँ पर, कि लोगों के घर हैं। और गाड़ियाँ, पहले मैंने आपको बताया था कि उन्हें महीने फ़िक्स होते हैं, ताकि किसी को ये फील हो कि हमारे घर के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो 2 महीने उस साइड पे खड़ी होती हैं और 2 महीने फिर इस साइड पर खड़ी होती हैं। तो इससे ताकि किसी को शिकायत ना हो। और ये गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ पर आमने सामने जो घर हैं उनकी होगी, और कोई आदमी यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। वैसे ही कोई थोड़ी देर के लिए पार्क कर दे, कोई कंस्ट्रक्शन वाला या कोई जो यहाँ सामान उठाने आते हैं, गार्बेज के बिन से या सारे, ये भी हफ्ते में 1 दिन उठाते हैं। ये उसके थोड़े से चार्ज कर लेते हैं, वो सिटी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो यहाँ पर रात हो गई है, 8:30 हो गए हैं। और आजकल चूँकि मौसम चेंज हो गया और अभी ऑटम है, तो आस्ता आस्ता जो है यहाँ पर दिन छोटे होते जा रहे हैं और सूरज जो है जल्दी ढलने लगा है। अभी कुछ दिन पहले जो है वो दिन आया था जब उन्होंने बताया था कि आज सूरज जो है वो इक्वेटर के ऊपर टोटल जो है वो ट्रैवल करेगा। अब हमें भी पता है, आपको भी पता है, सूरज तो ट्रैवल नहीं करता भाई। एक्चुअली जो है हमारी अर्थ जो है, उस दिन उसका रोटेशन ऐसा होगा कि वो सूरज उसके ऊपर जो होगा बिल्कुल जो है 90 डिग्रीज़ पे। तो चूँकि वो उस तरह से वो धरती ने जो है अपना चक्कर पूरा किया था, तब वो आस्ता आस्ता उसका शिफ्ट हो गया है नॉर्थ की तरफ। अब वो नॉर्थ की तरफ जब शिफ्ट होगा, साउथ की तरफ, तो वो साउथ की तरफ जब शिफ्ट होता है तो वो फिर आस्ता आस्ता करके जो पूरा नॉर्थ है पूरी दुनिया का, उसमें दिन छोटे होते जाते हैं और वहाँ सर्दी का मौसम आता है। तो अभी तो ऑटम शुरू हुआ है, आपको पता है, आस्ता आस्ता फिर यहाँ पर सर्दी शुरू होगी। और आपको पता है नॉर्थ अमेरिका का और कुछ हिस्सा जो है नीचे भी मैक्सिको का, और उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। हमारे यहाँ टेम्परेचर्स जो है टोरंटो में भी -20 तक चले जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा दिन भी आता है कि -30 तक भी चले जाते हैं। तो मैं जो है समटाइम्स -20 में भी घर से निकल आता हूँ। लेकिन वो कपड़े ऐसे होते हैं, आपके शूज़, आपके सॉक्स, आपके हैंड ग्लोव्स, कि उसमें आपको -20 में भी सर्दी नहीं लगती। और यहाँ पर कॉस्को है, अमेरिकन चेन है, बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसमें आपको ऐसे कपड़े मिलते हैं मुनासिब रेट्स पर। तो मैंने जो जैकेट ख़रीदा था सर्दी वाला, जिसमें लिखा हुआ है कि -30 तक भी ये जो है वो इफ़ेक्टिव होगा, तो उसकी प्राइस जो है वो $100 थी उस वक्त। अब हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो गया हो। तो ये सूरत हाल है। मैं घर के करीब पहुंच रहा हूँ। ये सामने जो बिल्डिंग है बिल्कुल, ये क्रिसेंट पैलेस 7 है, और वो लेफ़्ट साइड पर जो है वो मेसी स्क्वायर्स हैं। जो यहाँ से नज़र आ रहा है वो मेसी जो 5 है, और उसके पीछे जो है हमारा मेसी 3 है, और वो लेफ़्ट साइड पर जो है वो मेसी 1 है। उसमें कुछ 2 साल पहले मेरी बेटी भी वहाँ शिफ्ट हो गई थी मेसी 1 में, लेकिन अब उसने अपना घर ख़रीद लिया है और वो मेसी 3 में आ गई हैं। वो 37 फ्लोर पे उसका घर जो है वो बड़ा है, कॉन्डो जिसे यहाँ कहते हैं। हमारे हिसाब से वो अपार्टमेंट होगा, या आप फ्लैट समझ लें, अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन कॉन्डो जब आप कहते हैं तो जो कि यहाँ कॉरपोरेशन है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो सिक्योरिटी जो है बड़ी टाइट होती है, बल्कि 100% होती है, 24/7 होती है। और जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की नहीं होती बाहर के दरवाजे की, आप उसमें एंटर नहीं हो सकते हो। और सब लोगों को ये साथ में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किसी भी बंदे को या बंदी को जो है अपने जो है बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं करें। आप सिर्फ हों और उन्हें कहें कि भाई आप अपना
ई पास जो है उसको यूज़ करें। तो आजकल वो की जो है काफ़ी छोटी आ गई है। एक और सिस्टम है, तो पहले तो नॉर्मल लैंडलाइन से होता था, अभी उन्होंने उसमें फैसिलिटी दे दी है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू भी जो है अपने डोर को खोल सकते हैं। या एक तरीका ये भी है कि आप घर में रिंग करते हैं तो सामने जो भी घर का ओनर होता है, समटाइम्स वो 2 फ़ोन्स पे भी रिंग जाती है, उससे आपकी बातचीत होती है और आप उसे जब कहते हैं तो वहीं से अपने मोबाइल में एक ख़ास कोड होता है, उसको जब दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो बाहर का दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये सूरत हाल है। ये बाइसिकल्स हैं, मैंने बताया था दूसरे ब्लॉग में आपको, ये किराए की बाइसिकल्स हैं और ये एनकरेज कर रहे हैं। और टोरंटो में कोविड के बाद और ज़्यादा उन्होंने ये लेन्स बना दी है, जैसे बाइक लेन्स कहते हैं। यहाँ पर बाइसिकल्स भी 2 टाइप की होती हैं। एक जो है ई बाइक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, जिनमें बैटरी है और वो चार्ज हो जाती है, या खड़ी हों तो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। दोबारा पूरे शहर में जो है बाइक्स हैं, कुछ TD बैंक की तरफ से, यहाँ पर ये जो है किसी कंपनी की तरफ से है और किराया ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे के सिर्फ 12 सेंट है। पूरे दिन के लिए भी आप लें तो सिर्फ $15 है और पूरे दिन से मुराद है 24 आवर्स। तो यहाँ से जब आप उठाएंगे तो अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप डेबिट कर देंगे। और एक पास भी होता है, शायद 1 महीने का होता है या उससे भी ज़्यादा। ये देखें बंदी जो है वो दौड़ रही है, साथ में जॉगिंग भी कर रही है। तो यहाँ लोगों का एक तरीका ये भी होता है कि जब ड्यूटी से वापस आ रहे हों तो घर तक वो जॉगिंग करते हुए जाते हैं और इस तरह उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। कुछ लोग तो जो ज़्यादा शौकीन हैं एक्सरसाइज करने के, वो वहाँ पर जो है एक है यहाँ पर मखसूस बंदा जो है वो गाने वगैरह गाता रहता है। ट्यूसडे के दिन भी होता है, थर्सडे को भी है। अब देखें ये वो सामान है, कुछ यूज़ है, कुछ नया भी है, जो लोग जिन्होंने डोनेट कर दिया है। यहाँ से कोई भी उठा के ले जा सकता है और ये फ्री है। कभी यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी रख दे रहे हैं, काफ़ी सामान है। इसी तरह जो है यहाँ पर ये तो नया है, देखें बिल्कुल, ये देखें प्योरी चाय, ये सारा सामान सब पे रखा हो, काफ़ी ज़्यादा है। कभी कभी यहाँ ब्रेड भी रख देते हैं, लेकिन मैंने देखा सिर्फ उठाता वही बंदा है या आदमी है जो वाकई नीडी हो, वरना ये चीज़ें देखें पड़ी हुई हैं, कोई भी उठा नहीं रहा। जिनको ज़रूरत होगी या जो अपने आप को पुअर समझते होंगे, उसमें फिर कुछ लोग डंडी भी मार देते हैं। जो गरीब नहीं भी होते वो भी पैसे बचाने के लिए उठा के ले जाते हैं। यहाँ पर ऐसे स्टोर्स भी बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना चीज़ें जो डोनेट कर सकते हैं, पुरानी भी और नई भी, तो वहाँ जाकर आप दे दें, वो रख देते हैं, उनको धो के और फिर प्रॉपर वहाँ पर हैंग कर देते हैं। जो भी आए वहाँ से ले जाए और वो फिर उसकी प्राइस रखते हैं, $1, कोई $2, कोई $3। तो उसमें कोट भी होते हैं, सब किस्म का सामान होता है, बच्चों के स्कूल का सामान होता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिसे हम खैरात करना करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर काफ़ी दबा कर करते हैं काफ़ी हद तक। तो मैं घर के करीब आ गया हूँ। ये देखिए क्रिसेंट पैलेस 7 है और ये शायद जो है 6 है। तो क्रिसेंट पैलेस के यहाँ पर नंबर शुरू होते हैं 5 नंबर तक, तो मेसी स्क्वायर हैं और मेसी स्क्वायर 2 जो है वो टाउन हाउस है। टाउन हाउस इसको कहते हैं, 2 घर जो है वो होते हैं और 2 घरों के बाद बीच में गैप होता है और 2 घर जुड़े होते हैं आपस में। डबल स्टोरी होता है, एक ग्राउंड फ्लोर और उसमें बेसमेंट भी होता है जो ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, एक ऊपर होता है। तो एक्चुअली वो 3 फ्लोर हो गया। तो कंपेरेटिवली थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन उसमें अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ये क्रिसेंट पैलेस एक और है और इसका नंबर जो है मेरा ख्याल है 7 है या कुछ ऐसा है। तो 6 से लेकर और 9 तक जो है वो यहाँ पर क्रिसेंट पैलेसेस है। तो इन क्रिसेंट पैलेसेस को और मैसी स्क्वायर्स को मिलाकर इन्होंने नाम दिया है क्रिसेंट टाउन। तो इस ऑन द होल इस पूरे एरिया को क्रिसेंट टाउन कहते हैं। और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें टोटल जो है वो 38 फ्लोर है,
मज़ेदारी की बात है कि 13वां फ्लोर उसमें होता ही नहीं है। तो पहली बार मुझे जब पता चला था, हम लोग आए थे 2013 में, 2013 में, तो मेरे सन इन लॉ ने मुझे बताया, कहने लगे अंकल आपने एक चीज़ नोट की है। मैंने कहा क्या? तो कहने लगे आप एलिवेटर पे जब जाते हैं, यहाँ पर एलिवेटर जो है वो लिफ्ट को कहते हैं, तो 13 फ्लोर था ही नहीं। 12वीं के बाद एलिवेटर जो है वो 14 में आ गया। मुझे कहा देखा 13 था ही नहीं। तो मैंने कहा इसकी क्या वजह है? कहने लगे अंकल यहाँ पर भी जो है ये वहम जो है पूरी दुनिया में होता है। हालांकि ये कितनी डेवलप्ड कंट्री है, लोग कितने पढ़े लिखे और बाशऊर हैं। ये यहाँ पर हमारा डेंटल केयर का है, डॉक्टर है, सेमी प्राइवेट है, नंबर दिया हुआ है, टाइमिंग्स दी हुई हैं सारी, आप देखें। मंडे को 10 बजे से लेकर 7, ट्यूसडे भी 10 से 7, वेनेसडे 10 से 4, वेनेसडे 10 से 4, इस पर क्या वजह है, और थर्सडे 10 से लेकर 7 बजे तक। फ्राइडे को बंद है, फ्राइडे को बंद है, एक दिन बंद करना होता है इन्होंने एज़ पर लॉ। और सैटरडे को 9 से लेकर 4 बजे तक, और संडे को क्लोज है। और जो हॉलीडेज़ होती हैं वहाँ पर भी क्लोज होता है। ये रेट इनके थोड़े महंगे होते हैं। गवर्नमेंट का तो फ्री है, जैसे ऑफिस समझ सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, इससे पहले होते थे, वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, उनसे मैंने एक बार काम कराया था, बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने। पैसे थोड़े ज़्यादा लिए थे, लेकिन अब जब हम सीनियर हुए हैं, मतलब 65 ईयर्स के हुए हैं, तो अब हमारा जो है वो डेंटल का इलाज जो है वो भी फ्री है। चूँकि मैं डायबिटिक हूँ, मेरी बेगम भी डायबिटिक है, तो इस वजह से जो है वो हम जब यहाँ आए थे उसी दिन से ही जो है हमारी सारी मेडिसिन वगैरह जो है वो फ्री हो गई थी। थोड़ा सा चार्ज करते थे पूरा साल का इनकम के हिसाब से, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और बिल पास किया कि बच्चे के पैदा होने से लेकर और 25 साल तक, मतलब 25 साल इसलिए उन्होंने रखे कि बंदा जब 25 का हो जाता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उसने कमाना शुरू कर दिया और उसको जो है वो अब गवर्नमेंट की मेडिसिन की या और हेल्थ की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ही कैन पे। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर आपकी पूरे साल की जो इनकम है वो $32,000 से कम है, चाहे $1 ही कम हो, तो आपको वो सर्विसेज जो है वो फ्री तो नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन साल के आपको तकरीबन $100 देने पड़ते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में, मतलब हर महीने आपको देने पड़ेंगे। तो $100 फिर 3 महीने के होंगे, फिर 3 महीने के और कटेंगे। तो सहूलत बहुत है यहाँ पर, थोड़े थोड़े करके $25 एक महीने, 25 दूसरे, इस तरह से देते जाएंगे और साल में वो $100 होते हैं। तो आपको फिर फ्री ड्रग्स देते हैं। और जो सीनियर हो गया उसकी तो टोटल फ्री है। मोस्टली यहाँ पर लोगों का इंश्योरेंस भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पर जो है वो विजन का और दांतों का और ये सारी चीज़ें अभी तक यूनिवर्स हेल्थ केयर के तहत शुरू नहीं की है। उस पर बड़ा यहाँ पर चल रहा है, रेज़ें हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि G7 जो कंट्रीज़ हैं, दुनिया की जो रिचेस्ट कंट्रीज़ है, जिनमें कनाडा भी शामिल है, USA है, कनाडा है, जापान है, आपको पता है, फ्रांस है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सारे टॉप के G7 कंट्रीज़ हैं। जी का मैंने पूछा था, वो कह रहे थे ग्रेट 7। फिर एक G20 भी आपको है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, और अभी पिछली उनकी जो मीटिंग है वो इंडिया में ही हुई थी। एक और ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और चाइना और उस तरफ के मुल्क जो हैं उसमें शामिल हैं। वो अलग एक ग्रुप है। एक अब अफ्रीकन ब्लॉक जो है वो भी बन गया है, कुछ एक चाइना ने ग्रुप बना है। तो सब जो है पूरी दुनिया में डिवीज़न हो गई है, और मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ G7 के पंजे में लोग फंसे ना रहे हैं, और बाकी जो मुल्क है वो अपने तौर पर अपने अपने ब्लॉक बनाकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें, या इन G7 कंट्रीज़ पर दबाव डाल सकें कि क्लाइमेट चेंज जो है उसके मसले को हल करें, या और जो भी माशी मसाइल हैं गरीब मुल्कों के उनको हल करें। अब तो कि चाइना आ गया है, रशिया और चाइना आपस में मिल गए हैं, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ है वो मिल गए हैं, तो एक किस्म की डिवीज़न हो गई है और 2 ब्लॉक्स बन गए हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन ये नीचे के फ्लोर पर आया हूँ, मुझे लॉबी में जाना था, वहाँ पर आना जाना ज़्यादा होता है,
और मैं वो की जो है पास वो लेकर नहीं आया, घर भूल गया था। तो थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर लॉबी में चला जाऊँगा। यहाँ बैठने के लिए रखा हुआ है। कुछ लोग पहले क्या करते थे कि यहाँ पर अपने घर की वो चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना होता था उसको रखते थे। ये कोई आ गया है तो उनके साथ चला जाऊँगा। कि फायर एग्जिट ओनली है वो, इसलिए कि ऊपर से जो है, थैंक यू, ऊपर से जो आते हैं तो फायर के लिए जब कोई फायर अलार्म होता है या कहीं फायर का हल्का सा भी होता है, सब घरों में डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। तो वो फ़ौरन जो है लोगों को कहते हैं, अगर सीरियस हो तो लोगों को कहते हैं आप जो है खाली कर दें। ज़्यादा सीरियस नहीं हो तो फिर ऑप्शन होता है कि आप जाना चाहें तो चले जाएं और रहना चाहें तो रहें, लेकिन वो आपकी